हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार कंफर्म करो महारथियों, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है? गुड मॉर्निंग तनिषा, शालिनी, ऋतिक, अमरेश, सोनू, अनीता, अभिषेक, ठाकुर, हंस, मोहिनी, नीलेश, प्रशांत, सलोनी, भुवनेश, सत्यम, शिवान, संसिका, राघवेंद्र, अरुण, सवीना, रागिनी, अनिकेत, सबिता, शिवम, अंजुल, भूपेंद्र, अंकुर, सोमेंद्र, प्रदीप, आराध्या, रोशनी, अर्पित, चित्रसेन, वंदु, ऋतिक, सपना, अंकिता, सुधांशु, रोहित, मृगेंद्र, राकेश, सुमित, राहुल, प्रियंका, सचिन, संजीव। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए महारथियों, अब आपकी सेवा कर देते हैं प्रारंभ। सेवा कैसे प्रारंभ करेंगे? चलो, अब बाकी बच्चे अपने अपने नाम खुद ले लो भाई, ज्यादा लंबे नाम हो जाते हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। कहां गए भैया जी? दिस वन। सॉरी, ठंडी भैया जी बहुत पड़ रही है, हैं? ठंडी बहुत पड़ रही है। मूंगफली खाओ, बादाम तो बहुत महंगे हैं, खा सकते हो तो बादाम खाओ, नहीं तो मूंगफली खाओ। हैं? मूंगफली खाते हो? अरे यूपी के होके मूंगफली नहीं खाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देखो, हमने कल आपको 29 क्वेश्चन तक करा दिए थे, ठीक है? हाँ यादव जी पढ़ लो, नाम फाम मत पढ़वाओ, नाम पढ़ने से कुछ नहीं होता। चलो, कोई यादव जी, कोई शुक्ला जी, कोई ठाकुर जी, कोई चौधरी, यही चलता है यूपी में, है? चलो, थोड़ा इनसे हटो, एक भारतीय बनो। कह रहा मेरा नाम पूरा लो। सर्दी तो चली रही है भैया, ठंड पड़ रही है। तो हमने कल आपको 29 तक करा दिए थे, आज हम कराएंगे सिक्के वाले क्वेश्चन, कॉइन्स वाले। आप जानते हैं सभी बच्चे कि कॉइन्स वाले सिक्के क्वेश्चन जो होते हैं, सिक्के वाले, ये एग्जाम में आपने सभी ने देखे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सिक्के वाले क्वेश्चन आपको ना दिखे, है ना? सबने देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। कौन नहीं देखता? हा? सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ये देखे, थैंक यू सो मच। चलिए, तो देखो, सिक्के वाले क्वेश्चन जो होते हैं दो तरीके होते हैं। अब ये मत कहना कि आपको सिक्कों की जानकारी नहीं है, कि 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। शायद हो सकता है आप जब थोड़े से समझदार हुए हों तब तक 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के बंद हो गए हों। हमने तो खूब 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के चलाए हैं, और खूब चवन्नी अठन्नी से हमने टॉफी भी खाई है। पता नहीं आप लोगों ने खाई या नहीं खाई, हमारे टाइम में तो चलता था। तो इसमें क्या होता है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। अब ये मत कहना कि आपको ये भी नहीं पता कि 1 रुपए में कितने पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। इसमें क्वेश्चन दो तरीके से आपका बनता है, दोनों को ऐसे हवा हवाई करेंगे, ठीक है? ये देखो, जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं करना, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, दो लो भाई। मॉक टेस्ट का बाद में फायदा बहुत मिलेगा एग्जाम में। मॉक टेस्ट जरूर देते रहें। जो दे रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं दे रहे हैं वो मॉक टेस्ट जरूर देते रहें। हम यूट्यूब पे फ्री करा रहे हैं, उसको बाद में लाइव ना देख पाओ तो क्लास के बाद देख लिया करो। अब बैग कंटेन्स रुपी, अरे एक बैग में 396 रुपए हैं। अब देखो, इसमें क्वेश्चन दो तरीके का होता है। अगर वो कहता है बैग में 396 रुपए हैं और अनुपात भी रुपए का दे दे, तो क्वेश्चन हो जाएगा आसान, ठीक है? लेकिन वो जब बैग में रुपए देगा तो अनुपात सिक्कों का देगा, और जब बैग में सिक्के देगा तो अनुपात रुपए का देगा, नहीं उल्टा देगा। उल्टा क्यों देगा? क्योंकि आप उसे कन्वर्ट करो, तभी तो आपको मेहनत लगेगी। अगर दोनों चीज सेम फॉर्मेट में देती तो सीधे डिवाइड कर दोगे।
तो जैसे इसमें कहा एक बैग में 396 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात देखो क्लियर लिखा हुआ है इतना है। अब देखो हमें बताइएगा, हमारे पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। देखो कुछ कुछ रटने वाली चीज नहीं है। अनुपात किसका है? कॉइन्स। कॉइन्स मतलब सिक्के। कितना है? 8, 12 और कितना है? 5, 8, 12। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह हुआ कि पापा ने आपको स्कूल जाते टाइम 1 रुपए के 5 सिक्के दिए, 50 पैसे के 8 सिक्के दिए और 25 पैसे के 12 सिक्के दिए। ठीक है, 1 रुपए के 5, 50 पैसे के 8, 25 पैसे के 12 सिक्के दिए। अब आप सोचिए कि अगर आपको 1 रुपए के 5 सिक्के मिले हैं, हमें यहां सिक्कों का अनुपात है, जबकि हमें चाहिए क्या? रुपए। तो हमें इन सिक्कों को रुपए में चेंज करना है। रुपए में कैसे चेंज करोगे बताओ? अगर हम आपसे कहें कि 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो इसका मतलब आपके पास 5 रुपए हैं। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अगर हम आपको 1-1 रुपए के 5 सिक्के देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 रुपए हमने आपको दे दिए। तो 1 रुपए के 5 सिक्के मतलब 5 रुपए। 50 पैसे के 8 सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के यानी कि 400 पैसे। 400 पैसे का मतलब क्या होता है? 4 रुपए। तो इसका मतलब ये 4 रुपए हैं। 25 पैसे के 12 सिक्के, अब 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो इसका मतलब 300 पैसे होते हैं। 300 पैसे मतलब 3 रुपए। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? कोई बोल भी नहीं सकता। कोई रुपए की जानकारी तो सबको होती है ना। अब ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ। 1 रुपए के 1 सिक्के से 1 रुपया बनता है, तो 1 सिक्के से 1 रुपया, तो 5 रुपए में मतलब 5 सिक्के मतलब 5 रुपया। 50 पैसे के जब 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपया बनेगा। 2 सिक्कों से 1 रुपया, तो 8 सिक्कों से 4 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के से 1 रुपया बनता है। 4 सिक्के से 1 रुपया, 8 सिक्के से 2 रुपया और 12 सिक्के से 3 रुपया। मन में ही कर सकते हैं। तो अब ये जो अनुपात है वो रुपए का है और यहां भी क्या है? रुपए। तो ये अनुपात में कितना है? 5 और 4 9 और 3 12। तो ये 396 जो आपको रुपए दे रखे हैं, अगर ये रुपए दे रखे हैं तो रुपए से डिवाइड करेंगे। अगर ये सिक्के होते तो सिक्के से डिवाइड करते। तो रुपए टोटल कितने हैं? 12, उससे डिवाइड कर दो। अब पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब बताओ 50 पैसे के सिक्के कहां हैं? 50 पैसे यहां हैं, ये सिक्के हैं, और ये 50 पैसे से सिक्कों से जो रुपए बन रहे हैं वो हैं। हमें सिक्के पूछे हैं, यानी 8 की वैल्यू पूछी है, तो 8 की निकाल देंगे। 264, यही आपका आंसर, ऑप्शन डी। अब बताओ कुछ कुछ समझ में आया? कोई बचा हुआ अभी हम 2-3 क्वेश्चन इस पे ऐसे और कराएंगे जिससे आपको अच्छे से आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना, सिक्के आपके चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिक्के आपके 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के हों। वो सिक्के आपको किसी के भी दे सकता है। और ये सिक्के वाला क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में 100% मिलेगा। किसी ना किसी बच्चे के सेट में तो 100% आएगा सिक्के वाला क्वेश्चन, 100%। अब वो किसके सेट में आए वो डिपेंड करता है। यहां तक समझ में आ गया है महारथियों? नोट कर लो, फिर अगला देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो, सबका नोट हो गया ना? अब ये बताना, YouTube में शाम 7:30 बजे नीचे वाला नंबर इसे क्यों लिया? इसे इसलिए लिया क्योंकि ये रुपए हैं, और अगर ये रुपए हैं तो यहां अनुपात में रुपए से ही डिवाइड करना है। ठीक है, चलो अगला देखो। तो टोटल ऊपर वाले का क्यों नहीं किया, समझ में आ गया आपको? अब देखो, एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात आपको दे रखा है 6:9:10 और कुल 34.5 रुपए हैं।
₹34.5। अब आप ये बताओ, क्योंकि ये 34.5 34.5 रुपीज है, तो यहां जो अनुपात है वो सिक्कों का है, तो सिक्के से रुपए को डिवाइड नहीं कर सकते ना, दोनों सेम चीज में होनी चाहिए। तो इसीलिए हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी यहां से हमें रुपए निकालने पड़ेंगे। अब रुपए कैसे निकालोगे? ₹1 के 6 सिक्के, तो ₹1 के 6 सिक्के मतलब ₹6 हो गए। ठीक है, अब बताओ 50 पैसे के 9 सिक्के। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर आप मम्मी पापा से बराबर में पूछ के आना कि मम्मी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, मेरे पास कितने रुपए हैं। ठीक है, मम्मी के पास या पापा के पास जाना और कहना मेरे पास 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पास कितने रुपए हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीधे ही कान पे पड़ेगा आपके और कहेंगे कि कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहा है, तो 50 पैसे के 9 सिक्के नहीं काउंट कर सकता, तो तेरी शादी तो जिंदगी में होगी नहीं। है होगी? कौन अपनी बेटी की शादी कर देगा जिस बच्चे को यह ना पता हो कि 50 पैसे के 9 सिक्के से कितने रुपए बनते हैं? सब जानते हैं ना, बहुत छोटी चीज है। कैसी बात है भाई? 50 पैसे के 9 सिक्के से 50 पैसे के 9 सिक्के से 9 पंजे 45, 450 पैसे बनते हैं। 450 पैसे का मतलब 4.5 रुपए। ठीक है, ओके। ऐसे ही 10 पैसे के 10 सिक्के, तो 10 पैसे के 10 सिक्के से आपके 100 पैसे बनते हैं। 100 पैसे मतलब ₹1। अब देखो ये अनुपात रुपए का हो गया, 6 और 4 10 और 1 11, 11.5 टोटल आ रहा है। ये भी रुपए, अनुपात भी रुपए, तो 11.5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। 10 पैसे के सिक्के कौन से हैं? ये, तो 10 का मल्टीप्लाई, इससे ये 3 बार, 3 से 10 30, ये आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट। डन है? अब समझ में आया? 30 सिक्के, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन अगले में हम आपका नाम लेंगे। ठीक है, अब तो आ गया ना सबको, शादी के नाम पे सबको समझ में आ जाएगा। कह दिया जाए कि अगर शादी नहीं होगी, नहीं पता है, तो फिर सब सीख लोगे। चलो एक और करो ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, ओके। मेरी होने वाली पत्नी का बाप करेगा सर। क्या करेगा तुम्हारी होने वाली पत्नी का बाप? देख रहे हो? यही सोचो, तुम किसी की बहन से शादी करने वाले हो और उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारी भी कोई बहन होगी, उसके बारे में कोई ऐसा बोले कि मेरी पत्नी का बाप करेगा, तुम्हारी पत्नी का बाप, तुम्हारा भी तो कुछ लगा। अरे महान आत्माओं, इज्जत देना सीखो। दूसरे को इज्जत नहीं करोगे, किसी दूसरे की इज्जत, तो तुम्हारी कौन करेगा? दूसरों की बहन के लिए कहना बड़ा आसान लगता है, बड़ा मजा आता है। जब अपनी बहन के आएगी बात, तब फिर लगेगा कि अरे यार, मेरी बहन के बारे में कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। तो जो आपको अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए भी मत बोलो। एक बैग में 510 रुपए हैं, ठीक है, जिसमें 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के का अनुपात इतना है। ठीक, अब बताओ यहां सिक्के किस किस के हैं? 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। ये किसका अनुपात है? सिक्कों का। कितना है? 5, 6, 7, 8। बैग में 510 क्या है? रुपए। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो यहां पर 510 आपके क्या है? रुपए। और 510 अगर आपके रुपए हैं तो यहां अनुपात भी किसका होना चाहिए? रुपए का होना चाहिए। अब बताओ क्या आप इसे रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो? जी हां। हम आपसे ये कहें कि हमने आपको 10 रुपए के 5 सिक्के दिए, तो 10 रुपए के 5 सिक्के दिए, तो 10 इंटू 5 कितने रुपए हो गए? 50 रुपए। ये तो आसान है ना रुपए वाला कन्वर्ट करना। 5 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो 5 इंटू 6 कितने रुपए हो गए? 30 रुपए हो गए। 2 रुपए के 7 सिक्के हैं, तो 2 इंटू 7 14 रुपए हो गए। अब 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो 1 इंटू 8 8 रुपए हो गए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये आपका अनुपात किसका है? रुपए का। तो 50 और 30 80 और ये 22 102, तो टोटल 102 रुपए आ रहा है अनुपात में, तो 102 से डिवाइड कर देंगे।
अब आपसे पूछा क्या गया है, कुल सिक्कों की संख्या। कुल सिक्के क्या होंगे, 5 और 6 11 और 7 18 और 18 और 8 26। कुल सिक्के हैं 26, तो 26 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो अब आप देखोगे तो 102 का 5 गुना 510 और 5 का मल्टीप्लाई 26 में करोगे 130। तो 130 सिक्के, ऑप्शन बी यही है आपका सही। 130। ऋतिक, अंकुर, अंशुल, पुष्पेंद्र, अजयवीर, विनीत, अनुपम, चंद्र, नेहा, रंजीत, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, अंकुर बहुत बढ़िया, शालू, शिवा, रितेश, नितेश, सोनू, शिवम, भीष्म, नवीन, अनुज, ऋषभ, आरती, सिद्धांत, डॉली, सबको क्लियर है। चलो अब देखो अगला, देखो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन उल्टा होगा। अभी तक हमारे बैग में क्या होते थे, रुपए, और बैग में रुपए होते थे तो अनुपात किसका होता था, सिक्कों का। अब ये उल्टा जाएगा, बैग में होंगे सिक्के और बैग में सिक्के, तो अनुपात किसका होगा, रुपए का। जैसे ये देखो, अब ये देखो उल्टा क्वेश्चन है, तो अब हमें रुपए से सिक्के कन्वर्ट करना है। मैथ को कैसे रिवीजन करें बता देंगे लास्ट में, है ना, जब लास्ट में जाएंगे तब बता देंगे रिवीजन कैसे करना है मैथ्स को। एक बच्चा पूछ रहा है, एक बैग में 275 सिक्के हैं, क्या हैं, सिक्के, जिसमें 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्य मतलब रुपए का अनुपात 5:4:3 है। क्योंकि बैग में टोटल 275 क्या है, सिक्के, तो आपको अनुपात जो निकालना है वो सिक्कों का निकालना है। अब पहले क्वेश्चन समझ लो, आपको यह निकालना है कि आपके पास 5 रुपए हैं। जैसे सपोज करो हमने आपको 5 रुपए दिए और हमने आपसे कहा 5 रुपए हमसे ले लो और हमें चेंज दे दो 1-1 रुपए के। तो अगर हम आपको 5 रुपए देते हैं तो आप हमें 1 रुपए के चेंज देंगे, तो वो कितने चेंज देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 4 रुपए हैं और 4 रुपए के हम चेंज कराएं आपसे, 50-50 पैसे के सिक्के हम आपसे लेना चाहते हैं, तो आप हमें कितने सिक्के लौटाओगे। 3 रुपए हम आपको दें और 25 पैसे के सिक्के हम आपसे लें, तो आप हमें कितने सिक्के लौटाओगे, आपको यह पता करना है। तो ये नॉर्मल है, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। अब आप ये बताइए कि 1 रुपए, 5 रुपए हम आपको देंगे, तो 1 रुपए के कितने सिक्के आप हमें दोगे। 1 रुपए में 1 रुपए का 1 सिक्का होता है, तो 5 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे, 5। यहां बताओ 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के बनते हैं, 1 रुपए में 2 सिक्के बनते हैं, तो 4 रुपए में कितने बनेंगे, 4 × 2 8। भाई 1 रुपए में आपके 2 सिक्के बनते हैं, तो 4 रुपए में कितने बनेंगे, 8। 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं, कितने बनते हैं, 4, ये सब जानते हैं। तो 1 रुपए में 4 बनते हैं, तो 3 रुपए में कितने बनेंगे, 3 × 4 यानी कि 12 सिक्के। अब आप समझ चुके हैं ये भी सिक्कों का अनुपात है, ये भी टोटल सिक्के हैं। 12, 8, 20 और 5 25, तो टोटल आपका 25 हो गया, तो 25 से डिवाइड करो। आपसे अब पूछा क्या गया है, ये देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब बताओ 50 पैसे के सिक्के कहां हैं, 50 पैसे के सिक्के, सिक्के कौन से हैं, ये 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो 8 की वैल्यू पूछिए। 25 से 11, 11 × 8 88, यही आपका आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ महारथियों, बताइए, सबको क्लियर है। मूंगफली खाओ, पढ़ाई करते रहो। चलो ओके, एक और दिखाते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें कोई खास नहीं है, अगर बैग में सिक्के देगा तो अनुपात रुपए का देगा, तो सिक्कों में कन्वर्ट करना है।
और बैग में रुपए देगा तो अनुपात, सिक्कों को देगा तो रुपए में, पर जिसमें टोटल वैल्यू दिया थी उसमें कन्वर्ट करना है। अगर बाई चांस एग्जामिनर ऐसा कर दे कि बैग में सिक्के दिए हैं और अनुपात भी सिक्कों का दे दे, तो फिर कुछ नहीं करना है। कर सकता है एग्जामिनर, आसान वैसे करता नहीं है, करने को कर सकता है। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। 5 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे? तो 5 रुपए में 1 रुपए के 5 सिक्के बनेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 4 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे? 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के बनते हैं, तो 1 रुपए में 2 बनते हैं, तो 4 में कितने बनेंगे? 4 इंटू 2 8 सिक्के। 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? ठीक है, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के मिलते हैं, 4, तो 3 रुपए में 3 इंटू 4 12। ठीक है, बस ऐसे। ओके, अब एक और देखो ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन है। इसे देखो और इसे बताओ। एक बैग में 961 सिक्के हैं, जिनमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दे रखा है 3, 4, 5। ये समझिए कि मूल्यों का अनुपात यानी रुपए का अनुपात किस किस के हैं? 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। ठीक है, 3:4:5, 3:4:5। ठीक, अब आपको यहां से सिक्के टोटल दिए हैं तो सिक्कों में चेंज करना है। तो आपके पास बैग में कितने हैं? 961 सिक्के, यही है, तो बस सिक्कों में चेंज करो। अब बताओ, 3 रुपए हैं आपके पास, 3 रुपए में 1 रुपए के 3 सिक्के बनेंगे। 1 रुपए का कन्वर्जन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना होता है तो नहीं आता है। यहां समझो, 50 पैसे के सिक्के आपको लेने हैं, आपने 4 रुपए दिए। अगर आप 4 रुपए किसी को दे रहे हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के देगा वो? तो 4 रुपए में कितने सिक्के देगा? 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के देते हैं। जब हम किसी को 1 रुपया देंगे तो वो हमें 50 पैसे के 2 सिक्के देगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसमें मैथ्स लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप राह चलते फिरते दुकानदार को पैसे देते हैं, वो आपको पैसे लौटाता है, इसमें कौन सा मैथमेटिक्स है बताओ? अगर हम आपको कहते हैं हमने आपको 4 रुपए दिए और आप हमें 50 पैसे के सिक्के दो, तो आप हमें 50 पैसे सिक्के लौटा नहीं सकते। कितने सिक्के बनेंगे ये नहीं पता कर सकते, तो सोचने वाली बात हो जाएगी ना। जो बच्चा 12वीं पास है वो बच्चा 4 रुपए लेने के बाद 50 पैसे कितने सिक्के देने ये नहीं सोच पाए, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो कितना होगा? 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 4 रुपए में कितने? 8। अब बताओ 5 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं, 1 रुपए में 4 बनते हैं, तो 5 रुपए में कितने बनेंगे? 20। बस खत्म। टोटल 31 बन रहा है, तो 31 से डिवाइड कर देंगे। पूछा क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्के कौन से हैं? ये, तो इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो 31 से 961 31 बार कटता है, वर्ग होता है 31 का, अगर याद होगा तो सीधे पता चल जाएगा। और 31 दूनी 62, तो 620 सिक्के, यही आपका आंसर ऑप्शन डी। देखो हर चीज में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे सोचोगे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आपको जिंदगी में समझ में आना है। जो बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, आप चीजों को प्रैक्टिकली सोचो ना। जब आप प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे तो फिर दिक्कत होगी। और अच्छी बात ये होती है अर्थमेटिक की, अंकगणित की, कि जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सब आपके आसपास अवेलेबल होती हैं चीजें, तो आप उसको अपने आसपास के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, चीजें आपको आसान लगेंगी। चलो अगला क्वेश्चन अब देखो। ठीक है, अब ये देखो, अरे ये तो खत्म हो गया, अब आएगा मिक्सचर वाला, मिक्सचर बेस्ड। डन हो गया, अच्छी बात है। नाम नहीं ले रहे हैं, किसी के नाम की चिंता मत करो, मजे करो। नाम एग्जाम का जब रिजल्ट आए उसमें आपका नाम आना चाहिए, तब नाम बोलना चाहिए आपका। अब आता है मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि मिक्सचर बेस्ड, ये हमने आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाया था इससे रिलेटेड, मिश्रण पर आधारित। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। कुछ देखो, ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना, हर क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेगा। अब किसी सेट में वो मिक्सचर पूछ लेगा, किसी सेट में वो कॉइन्स पूछ लेगा, किसी सेट में वो बेसिक से पूछ लेगा। तो अब इसलिए हमें सब पढ़ना पड़ता है। अब पता नहीं आप किसके सेट में क्या है, तो इसलिए सब पढ़ना है आपको, और आएगा सब कुछ।
अब हर किसी के एग्जाम में हर कुछ तो नहीं आएगा, तो किसी के एग्जाम में कुछ आएगा, किसी के उसमें कुछ आएगा। अब देखो मिक्सचर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ वेराइटीज आपकी होती हैं। देखो मिक्सचर में जो सबसे पहला पैटर्न बनता है टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, पहले समझिएगा हमारी बात को और यूट्यूब पे प्रैक्टिस टेस्ट करो, मॉक टेस्ट करोगे ना। अब ये जो क्वेश्चन हम आपको कराते जा रहे हैं वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे वहां पर, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ रहे हो घर पे या नहीं पढ़ रहे हो, ये पता चलेगा आपको। अब जैसे मिक्सचर के क्वेश्चन की बात करें तो जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन में कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर में हम किसी चीज को मिला रहे हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, भगोना मान लो, कटोरा मान लो, बाल्टी मान लो, उसमें हमने कहा हमारे पास दूध और पानी का मिक्सचर है, ठीक है। जैसे कोई दूध वाला है तो उसने कहा इसमें मान लो 20 लीटर दूध है, ठीक है, और इसमें 5 लीटर पानी है। तो अगर हमने कहा एक बाल्टी में 20 लीटर दूध 5 लीटर पानी है तो अनुपात में देखोगे कितना होगा, 4:1। 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो वो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, ठीक है, यही है, ठीक है। अब देखिए, अब वो इसमें हमसे कह रहा है कि हमने इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया। मिलाते हैं ना दूध वाले पानी, बिल्कुल मिलाते हैं। तो 20 लीटर पानी मिलाओगे तो दूध तो 20 लीटर ही रहेगा, पानी में 5 लीटर है, 20 लीटर और जुड़ जाएगा। तो अब बताओ मिल्क एंड वाटर में क्या चेंज होगा। तो यहां पर दूध आपका 20 लीटर है, दूध तो 20 लीटर ही रहेगा, लेकिन पानी 5 लीटर है और उसमें 20 लीटर पानी और जुड़ जाएगा। तो अब इस मिक्सचर में 25 लीटर पानी हो गया और 20 और 25 का अनुपात करोगे तो कितना हो जाएगा, 4:5। तो दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन कैसे देगा, अब वो क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, वो कहेगा एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। अगर हम इसमें 20 लीटर पानी मिला देते हैं तो ये 4:5 हो जाता है। तो बताओ स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था, दूध कितना था, या पानी बाद में कितना हो गया, पहले पानी कितना था, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब आपको हमारी एक बात को सुनना है ध्यान से। देखो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जब कभी हम मिक्सचर की बात करते हैं तो इसमें 2 चीजें हैं, दूध पानी, 3 भी हो सकती हैं। अब हम इसमें कोई एक चीज मिला रहे हैं, या तो हम इसमें दूध मिला रहे हैं या फिर हम इसमें पानी मिला रहे हैं। तो अगर हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा जो है, क्वांटिटी पहले से अब ज्यादा हो जाएगी, लेकिन दूध की जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो पहले 20 लीटर थी और अभी भी कितनी है, 20 लीटर। यानी कि अगर हम 2 चीजों के मिक्सचर में पानी मिला रहे हैं तो पानी मिला रहे हैं तो दूध की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। रहेगी या नहीं रहेगी, इसमें कोई बहुत बड़ा मैथ तो है नहीं है। तो अगर ये दूध की क्वांटिटी बराबर रहेगी तो इसका ये अनुपात जो है ना, ये अनुपात, ये दूध का जो अनुपात है वो अनुपात में भी बराबर होना चाहिए। अगर ये क्वांटिटी बराबर है तो अनुपात में भी ये बराबर होना चाहिए। और अगर ये अनुपात में बराबर है तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया कि आपने इसमें 20 लीटर पानी मिलाया, तो आप देखेंगे आपने पानी 20 लीटर मिलाया है और अनुपात में कितना मिलाया है, 1 को 5 करने के लिए 4, तो 4 अनुपात की वैल्यू आपको दे रखी है 20 लीटर। अब वो आपसे पूछे कि स्टार्टिंग में कितना दूध था या स्टार्टिंग में कितना मिक्सचर था, तो स्टार्टिंग में कितना दूध था पूछेगा, दूध कितना था, 4, तो 4 की वैल्यू तो पता है 20 लीटर, मतलब स्टार्टिंग में 20 लीटर दूध था। पूछे स्टार्टिंग में कितना मिक्सचर था, मिक्सचर कितना था, 4 और 1 5, तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, 20 को 4 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, 25 लीटर। अब आप देखो स्टार्टिंग में 25 लीटर था, जी हां था। तो हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कभी किसी मिश्रण में हम एक चीज मिलाएंगे तो जिस चीज को मिलाएंगे उसको छोड़कर दूसरी जो चीज होगी वो हमारी इक्वल रहेगी। बस इतना ध्यान रखना है। अब जैसे हम आपको 2-3 एग्जाम्पल यहां पर देते हैं। जैसे हम आपसे ये कहें कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6 और 5 का है,
हम इसमें मान लीजिए कुछ पानी मिलाते हैं और ऐसा करने से ये दूध और पानी का अनुपात 6:9 हो जाता है। और हमने कहा हमने इसमें 20 लीटर पानी मिलाया, तो बताओ स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर हम आपसे कहते हैं जैसे दूध और पानी का अनुपात 8:5 था, हमने इसमें कुछ पानी मिलाया, ऐसा करने से ये अनुपात 8:11 हो गया। मान लो हमने 30 लीटर मिलाया, तो पूछेगा स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था। हम आपसे ये कहें कि दूध और पानी का अनुपात मान लीजिए 9:7 था, हमने इसमें कुछ पानी मिलाया, ऐसा करने से ये 9:15 हो गया। मान लो हमने इसमें 24 लीटर पानी मिलाया, तो स्टार्टिंग में कितना था। तो आपको यहां पर यह चीज देखनी है कि अगर हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो दूध की क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। बाई चांस इन तीनों क्वेश्चंस में बराबर है, तो अगर ये बराबर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 को 9 करने के लिए आपने 4 मिलाया, तो 4 की वैल्यू आपको दे रखी है। टोटल क्वांटिटी स्टार्टिंग की कितनी थी, 11 की पूछी है। तो आप जानते हैं कि 20 लीटर 4 की वैल्यू है और 11 की पूछी है, तो कितना हो जाएगा, 4 से 5, 5 × 11 55 लीटर, यही आंसर। ऐसे ही अगर ये दूध बराबर है तो 5 को 11 करने के लिए 6 मिलाया, 6 की वैल्यू दे रखी है, और 8 और 5 टोटल पहले कितना था, 13 की वैल्यू पूछी है, तो 30 को 6 से डिवाइड, 13 से मल्टीप्लाई, 65 लीटर, यही आपका आंसर। ऐसे ही मान लो यहां 7 को 15 करने के लिए 8 मिलाया, 8 की वैल्यू 24 लीटर दे रखी है, और 9 और 7 16 की वैल्यू पूछी है। तो आपको अगर 16 की वैल्यू निकालनी है तो 24 8 की वैल्यू है, 16 की निकालनी है तो 48 लीटर, ये आपका आंसर। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि जैसे यहां पर वैल्यू बराबर थी, कभी कभी ये वैल्यू बराबर नहीं होती, वो वैल्यू चेंज कर देता है। तो अगर ये वैल्यू चेंज कर देगा ना अनुपात, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसे बराबर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। नोट करो मत करो यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो हम कराएंगे उसको नोट करना, ये हमने समझाने के लिए आपको बताया है। अब ये देखो क्वेश्चन, मिश्रण में एसिड और एल्कोहल का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल मिलाया गया। एल्कोहल दूसरा है, एसिड पहले वाला है। तो अगर हम एल्कोहल मिलाएंगे तो पहले वाली चीज बराबर होनी चाहिए। मिलाने पर एसिड और एल्कोहल का अनुपात 3:5 हो गया। तो हमने इसमें क्या मिलाया है, अल्कोहल, कितना, 10 लीटर। तो हमारा एसिड बराबर होना चाहिए, तो 3:2 को 3:5 किया गया है। तो आपको इसको बराबर होना चाहिए, जो कि है। अगर है तो डायरेक्ट करो। अब आप देखो आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, आपने जो मिलाया है 10 लीटर उसकी वैल्यू दे रखी है। तो 2 को 5 करने के लिए आपने 3 मिलाया और उसकी वैल्यू दे रखी है 10 लीटर। पूछो किसकी वैल्यू पूछी गई है, मूल मिश्रण में एसिड की मात्रा क्या थी। मूल मिश्रण ये है और इसमें एसिड की मात्रा कितनी है, 3, इसी की वैल्यू पूछी है। तो 3 की ही वैल्यू पूछी है, तो 3 की वैल्यू 10 लीटर ही आएगी। यही आपका आंसर, खत्म। है ना आसान, आसान है। मिक्सचर वाला क्वेश्चन बहुत आता है, 3-4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं और बहुत आते हैं एग्जाम में, मतलब इसमें लोग आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन तो। अब और देखो, अब 2-3 क्वेश्चन करोगे ना तब वो समझ में आ जाएगा सबको अच्छे से। अब पहले 2-3 क्वेश्चन कर लो। 378 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 13:5 है। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए। क्या मिला रहे हो, पानी। पहले दूध है बाद में पानी है, तो पानी मिला रहे हो तो दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए, जिससे यह अनुपात 13:7 हो गया। तो बिना पेन के कर सकते हो। अगर ये बराबर है तो आपने 2 मिलाया, 2 की वैल्यू दे रखी, 2 की नहीं पूरी 378 पूरे की दे रखी है। तो जो पहले 13:5 था वो आपका 13:7 हो गया। दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए, जो कि है। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इस क्वेश्चन में 378 ml टोटल क्वांटिटी दे रखी, स्टार्टिंग की 13 और 5 18 की वैल्यू दे रखी है। 18 की वैल्यू दे रखी है 378 ml। आपसे पूछा क्या गया है, इसमें कितना और पानी मिलाया जाए। तो 5 को 7 करने के लिए कितना पानी मिलाओगे, 2। तो उस 2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है।
तो 378 18 की वैल्यू है, 18 से डिवाइड, 2 की पूछी है, 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 42 ml, 42 ml, यही आपका आंसर ऑप्शन डी। आ रहे हैं सही आंसर सबके? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है हमें आपके जब आंसर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आसान है ना? बहुत आसान है। चलो जल्दी से नोट करो और अगला क्वेश्चन और करो। आपके मन में चल रहा होगा बराबर ना हो तो टेंशन मत लेना, वो भी बताएंगे आपको। और देखो ये देखो, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि इस मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल पहले वाला बराबर रहेगा, तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। अब देखो यहां दिक्कत आ गई, पहले अनुपात 5:4 था और अब हो गया 4:5। भाई हमने अल्कोहल नहीं पानी मिलाया है तो ये बराबर होना चाहिए था, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये बराबर होना चाहिए, ये मजबूरी है क्वेश्चन की कि इसे बराबर होना चाहिए। और अगर ये बराबर नहीं है तो बराबर करो। अब बराबर करने में तो हमें बचपन से ही महारत हासिल है। कैसे बराबर करते हैं बताओ? 5 और 4 को कैसे बराबर करना है? तो अगर 5 और 4 ये बराबर करना है तो उल्टे का मल्टीप्लाई, 4 का ऊपर 5 का नीचे, तो 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे और 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, खत्म। अब देखो, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे 20, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 16, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 20 और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 25। अब देखो, अब ये देखो क्या ये बराबर हो चुका है? जी हां, ये बराबर हो चुका है। अगर ये बराबर हो चुका है तो खेल खत्म करो। अब आप देखो क्या दिया है और क्या पूछा है। 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी यहां पर आपने 16 को 25 करने के लिए कितना मिलाया? 9, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 9 लीटर। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें। अल्कोहल कितना है मिश्रण में? 20, 20 की वैल्यू पूछी है। अब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब 9 की वैल्यू 9 है तो 20 की वैल्यू तो 20 ही होगी, खत्म, 20 लीटर, यही आपका आंसर ऑप्शन डी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये बराबर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बराबर नहीं भी होगा तो हम उसको बराबर कर लेंगे। बस इतना सा फंडा है, जल्दी से नोट कीजिए। ऐसा 1-2 क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। ठीक है, आसान है ना? ये 2 क्वेश्चन और देखो, ऐसे बहुत आसान पैटर्न है ये, आपने अब पढ़ लिया और एग्जाम में ये बहुत आते हैं। मिक्सचर का कोई ना कोई पैटर्न आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में, और यही ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ये देखो, 9 किलोग्राम संदेह में चीनी और आटे का अनुपात 2:7 है। संदेह मतलब समझ लीजिए कि जैसे पुए बनाते हो ना, आटे के पुए में, पुए बोलते हैं ना, यूपी में तो बनते ही हैं, है ना, उसमें आटे में चीनी डाल करके फिर पुए बनाते हैं, या कोई भी चीज, कोई मिक्स चीज बनाते हैं। ठीक है, तो ये समझिए 9 किलोग्राम कोई मिक्सचर है जिसमें चीनी और आटे का अनुपात इतना है। अब देखो जॉन इसमें और चीनी मिलाता है। अब देखो क्या मिला रहा है? चीनी। 2 चीजें हैं, एक है चीनी और एक है आटा। मिला क्या रहे हो? चीनी। तो चीनी मिला रहे हो तो आटे की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, आटे की क्वांटिटी बराबर रहेगी। तो पहली चीनी है, दूसरा आटा है, तो ये दूसरा वाला बराबर होना चाहिए। तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो ये 7 और 5 बराबर होने चाहिए थे, जो कि नहीं है, लेकिन हम कर लेंगे। तो पहले 2:7 था, और पहले 2 और 7 था, फिर 2:5 हो गया। ठीक है, ओके। तो अब बताओ ये बराबर होना चाहिए, क्या बराबर नहीं कर सकते? बराबर करने में तो हमें बचपन से ही महारत हासिल है। बताओ कैसे? 800 ग्राम, अरे ये कर दिया आप लोगों ने, हम तो पढ़ रहे थे क्वेश्चन, आपने आंसर भी कर दिया, बहुत बढ़िया। बराबर कैसे करोगे? ऊपर 7 नीचे 5, तो उल्टा मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। करो तो सही बस मल्टीप्लाई, जैसे ही करोगे तो ये 10
और ये आपका 35, यहां करोगे ये आपका 14 और ये आपका 35। क्या ये बराबर हो चुका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? जी हां। अब आप देखो किसकी वैल्यू दे रखी है, वो तो आप जानते हो, जिसकी वैल्यू देगा उससे डिवाइड, जिसकी पूछेगा उससे मल्टीप्लाई। तो 9 किलोग्राम मिक्सचर में, संदेह मतलब मिक्सचर, तो पहले टोटल कितना है, देखो यहां टोटल कितना है 45। तो ये जो 45 यहां बन रहा है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 9 किलोग्राम। ठीक है, आपसे पूछा है जॉन ने कितनी चीनी मिलाई। अब बताओ, चीनी पहले 10 थी, अब 14 की, तो 10 को 14 करने के लिए कितनी मिलाई? 4। तो 4 की वैल्यू पूछी गई है। तो 9 किलोग्राम 45 की वैल्यू है, तो उससे डिवाइड, 4 की पूछी है तो 4 का मल्टीप्लाई। तो 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45 और 4 को 5 से डिवाइड करोगे 0.8 किलोग्राम। 0.8 आएगा 4/5, 0.8 किलोग्राम मतलब 800 ग्राम। ये तो सब जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 0.8 किलोग्राम में 800 ग्राम होंगे। वेरी गुड पूजा, अंकुर, सोनू और बहुत बच्चों के आंसर आ चुके थे, हमने नाम नहीं देख पाए। चलो बहुत खूब। तो ये तो आसान है, ये सब बिल्कुल 22-23 के क्वेश्चन है, 2022-2023 में, 2022 और 2023 में आए ये क्वेश्चन, पुराने नहीं है ये बिल्कुल। ये मत सोचना कि 18, 19 के 17 के, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड कपिल, अंशुल, चंद्रेश, पलक, प्रियांशी। सर सबसे पहले मैंने बताया था चलो उसमें कोई बात नहीं है, राजकमल, अंशुल, अभिषेक। ठीक है, एक और दिखाते हैं ऐसा, फिर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। एक और देखो, पहले 2-4 क्वेश्चन कर लिया करो, उसके बाद कोई दिक्कत लगे तो पूछ लिया करो फिर। जैसे ये देखो, अब बताओ, ये तो बहुत आसान पैटर्न है, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना आराम से। एक आटे में चीनी, आटा नहीं, एक घोल में लिख लो, एक घोल में चीनी और आटे का अनुपात 7:7 था। जस्टिन ने उस 22 किलोग्राम घोल में और आटा मिलाकर चीनी और आटे का अनुपात इतना कर दिया। अब आप बताओ क्या मिला रहा है? और आटा मिला रहा है। और अगर वो आटा मिला रहा है तो इसका मतलब चीनी की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। चीनी कौन सी है? पहले वाली, पहले वाली मतलब ये, तो इसकी क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए थी। तो पहले ये 4:7 था, अब ये 2:5 हो गया, जबकि इसकी क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए जो कि नहीं है। क्या बात है, बताओ, अब बताओ। अरे आपको इतना समझ नहीं आ रहा है कि अगर दूध और पानी में पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा, दूध उतना ही रहेगा? क्या आपको यह पॉइंट समझ नहीं आ रहा है? क्या पॉइंट समझ नहीं आ रहा किसी बच्चे को? 1-2 बच्चे जिनको समझ नहीं आ रहा पॉइंट बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा है? अरे जो चीज सेम रहेगी उसे बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिलहाल आंसर आ चुके हैं हमारे बीच, प्रियांशी का बहुत खूब, तुषार बहुत बढ़िया, अनुपम, अंशुल, राजकमल, कपिल, हर चीज प्रैक्टिकल बताते हैं आपको। अरे गांव से बिलोंग करते हो, दूध और पानी का एग्जाम्पल नहीं जानते? बताओ, दूध में पानी नहीं मिलाते हो? आपने तो आपका पड़ोसी मिलाता होगा। आरती, मोहिनी, अंकुर, भीष्म, अगर आप हिस्ट्री की तरह पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैथ्स में सोचना होता है। सबसे पहले बताया, अब देखो कैसे तुम्हारा भला होगा। फिर हमें नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, हम समझना नहीं चाहते, ये दिक्कत है। हमने आपको बोला कि दूध 20 लीटर है, पानी 5 लीटर है, पानी मिला रहे हैं तो दूध उतना ही रहेगा। इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है? बताओ बताओ। अगर 20 लीटर दूध था, पानी मिलाओगे तो दूध तो उतना ही रहेगा। पानी की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, तो पानी बढ़ेगा, दूध तो उतना ही रहेगा उसमें। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? अब जब हमने कहा पानी मिलाया तो दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अब दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए तो दूध की मात्रा अनुपात में बराबर होनी चाहिए। है तो ठीक है, नहीं है तो बराबर करो। इतना सा फंडा है। इतना सा फंडा में क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ आपको? जब हम किसी एक चीज को मिलाते हैं तो दूसरी चीज बराबर रहती है। अब यहां पर आपका इसमें क्या है? चीनी और आटे का अनुपात है। आटा मिला रहे हो तो चीनी बराबर रहेगी। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है?
बताओ। जी सर, समझ में आ गया। अब जब आटा मिला रहे हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ, दिक्कत पता क्या है, हम आपको 100% कह रहे हैं, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो देखो, हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन हम 100% कह रहे हैं, और आप अपने दिल से पूछ के जवाब देना। ये वो बच्चे हैं जो क्वेश्चन को हमारे साथ नहीं पढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, जिंदगी में आपको समझ नहीं आएगा। एक समझ लो, आपको घर से रिश्तेदार के घर पे जाना है, रास्ता नहीं पता, गूगल मैप लगाना पड़ेगा। गूगल मैप फॉलो नहीं करोगे, भटकते रहोगे। अब गूगल मैप लगाने से नहीं पहुंचोगे, गूगल मैप जहां ले जा रहा है वहां जाना पड़ेगा। सिंपल फंडा ये आपका क्वेश्चन गूगल मैप है। जैसे कह रहा है वैसे चलते जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। आपकी दिक्कत ये होती है कुछ बच्चों की, वो ये चाहते हैं कि बिना क्वेश्चन पढ़े ही क्वेश्चन सॉल्व कर दें। मैथ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कुछ मतलब किसी दूसरी दुनिया में है, ज्योतिषी हो गए हैं कि बिना पढ़े ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब इसमें आटा मिला रहे हैं तो चीनी बराबर होनी चाहिए, इतनी सी बात कर रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है? चीनी कौन सी है? पहले वाली। तो पहले वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ये अभी भी नहीं आया या आया? बताओ। अभी नहीं आया या अभी भी नहीं आया या आया? बताओ। अब ये चीनी बराबर होनी चाहिए थी, जो कि बराबर दिख रही है नहीं। ये 4 है, ये 2 है। अब 4 और 2 को बराबर कर सकते हो। 4 और 2 को बराबर करने के लिए या तो उल्टे का मल्टीप्लाई कर दो, या क्लियर दिख रहा है या मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 4 हो जाएगा। तो बस 2 का मल्टीप्लाई करने पर यह हो जाएगा 4:10, और ये ऊपर रहेगा 4:7। अब ये बराबर हो गया, ये बराबर होना चाहिए। नहीं है तो करो, बस इतना सा कह रहे हैं हम आपसे। हो गया नहीं हो गया? बस अब जब ये बराबर हो गया तो अब ये देखो क्या दिया है और क्या पूछा है। पूरे मैथ में चलेगा, जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड करो, जिसकी पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई करो। आपको 22 किलो दिया गया है। 22 किलो क्या दिया गया है? अब कहां से पता चलेगा? क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। जस्टिन ने 22 किलो घोल में, 22 किलो क्या है? घोल। घोल क्या था? 4 और 7 11। इसकी वैल्यू दे रखी है 22 किलो, इसकी दे रखी है। अब पूछा क्या है? बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया? तो आटा पहले 7 था, 10 करना है तो कितना मिलाया? 3 मिलाया। अब 3 की वैल्यू पूछी है, तो 22 जो है वो 11 की वैल्यू है, 3 की पूछी है। तो क्या बताया था? जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड करो, जिसकी पूछी जाए मल्टीप्लाई करो। अब बताओ क्या नहीं आया? बताइए भाई। इतनी बार रिपीट कर दिया है, अगर फिर भी ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? बताओ। सिंपल फंडा बता दिया, जो चीज मिला रहे हो वो चीज चेंज होगी, जो चीज नहीं मिला रहे हो वो चीज चेंज नहीं होगी। आपके पर्स में 50 रुपए और 100 रुपए के सिक्के हैं, 100 रुपए के नोट हैं। 100 रुपए के नोट डालते जाएं तो 50 रुपए के नोट बदल जाएंगे क्या? 50 रुपए के नोट तो उतने ही रहेंगे। बताओ। अब आगे 100% तो अच्छी बात है। ध्यान से देखो, देखो पढ़ोगे नहीं, बिना क्वेश्चन पढ़े नहीं कर पाओगे। 100% बोल रहे हैं वो बच्चे वही हैं जो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बिना क्वेश्चन पढ़े करते हैं। अब देखिए दूसरा, घर पे पढ़ो, घर पे नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा फिर, और पढ़ोगे तो सिलेक्शन ले लोगे। अब डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। लिखो मिक्सचर का दूसरा पार्ट, मिक्सचर का दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? 2-3 चीजें बस सीखनी है। तो अगर कोई चीज बराबर नहीं है तो बराबर करना आना चाहिए। दूसरा चीज, जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड, जिसकी वैल्यू पूछी जाए उसका मल्टीप्लाई। ठीक है। अब एक बात सोचो, हमने कहा हमारे पास एक मिक्सचर है, दूसरा मिक्सचर है, दोनों को मिला के एक तीसरा मिक्सचर बना रहे हैं। अब सुना करो ध्यान से, आलू के परांठे में ध्यान रहता है, कहां से पढ़ोगे? 20 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी मिला हुआ है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:1। अब हम कहते हैं दूसरे में 15 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है,
तो ये अनुपात कितना है? 3:2। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाओगे तो दूध 20 लीटर 15 लीटर कितना हो जाएगा? 25 लीटर। पानी 5 लीटर 10 लीटर कितना हो जाएगा? 25 लीटर। 5 और 10 15 लीटर, सॉरी 15 लीटर। तो वो ये कहेगा दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 25 और 15 में अनुपात कितना होगा? 5 हम 25, 5 3 15, 5:3 होगा, नहीं होगा? अब आप हमें ये बताओ कि ये समझ में आया कि 20 लीटर 5 लीटर दूध वाला मिश्रण में 15 लीटर 15 लीटर वाला मिलाया तो ये हो गया। तो इसमें आप नोटिस करोगे इसकी क्वांटिटी 20 और 5 25 लीटर है टोटल, इसकी क्वांटिटी भी 25 लीटर है। दोनों क्या है? बराबर। दोनों की क्वांटिटी क्या है? बराबर। तो वो क्वेश्चन को ऐसे नहीं देता, क्वेश्चन को क्या कहता है कि एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 4 और 1 का है, दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 का है, दोनों की समान मात्रा मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? समान मात्रा, इक्वल क्वांटिटी। ठीक है, मिल्क 35 होगा, 35 कर लो। दोनों की समान मात्रा मिलाई जाती है। तो अगर हम समान मात्रा मिला रहे हैं तो ये अनुपात में भी समान होनी चाहिए। हर जगह घूम फिर के वही समान मात्रा, समान करना आना चाहिए, इक्वल करना आना चाहिए, और जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड, जिसकी पूछी जाए उसका मल्टीप्लाई। यही दो चीजें, 2-3 चीजें पूरे मैथ में घूम फिर के वही आती रहेंगी। तो अब आप हमें यह बताओ कि यहां पर समान मात्रा बोला है और 4 और 1 कितना है? 5। 3 और 2 कितना है? 5। क्या ये मात्रा समान है? बिल्कुल है। तो अगर ये मात्रा समान है, क्वांटिटी बराबर है, तो दूध में दूध डायरेक्ट, पानी में पानी डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो 4 और 3 7, 1 और 2 3, ये आपका अनुपात आ गया। वही आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर जैसे हमसे कहें 5 और 3 का अनुपात है, हमसे कहें 7 और 1 का अनुपात है और समान मात्रा मिलाई गई, तो यहां पर ये कितना है? 8। ये भी कितना है? 8। मात्रा बराबर है। बराबर है तो सीधे जोड़ सकते हो, दूध में दूध पानी में पानी। तो 5 और 7 दूध, टोटल 12, 3 और 1 4। तो ये हो गया 4 से 3 बार, 4 से 1 बार, 3:1। यही आपका आंसर हो गया। तो जब वो इक्वल क्वांटिटी बोलता है तो इक्वल होनी चाहिए। अब मान लो इक्वल ना हो लेकिन क्वेश्चन में इक्वल बोले, सपोज करो वो कहे कि एक में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है और एक में आपका 5:1 है, और हमने दोनों की समान मात्रा मिलाई। क्या मिलाई? समान मात्रा। अब बताओ, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये 5 और 3 कितना आ रहा है? 8। और ये 5 और 1 कितना आ रहा है? 6। क्या ये समान मात्रा है? नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? समान होनी चाहिए। तो समान करने के लिए कहां होती है समान? एलसीएम पर। एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़े में आता हो, एक ऐसी संख्या जो 8 के पहाड़े में भी और 6 के पहाड़े में भी आती हो। पहाड़े तो आते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 24 8 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है। आता है नहीं आता है? बिल्कुल हो जाए, आता है। ठीक है, अब बताओ, अब आप यहां पर यह चीज देखो कि 8 और 6 जो है वो 24 अगर हम कर दें तो बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो 8 को 24 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का। और 6 को 24 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेगा? 6 का 4 का। तो 8 वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और 6 वाले में 4 का कर दो। तो 3 का करोगे तो देखो ये 15 और 3 तिया 9, ये कितना आ गया? 24। और 4 का करोगे तो 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, ये भी कितना आ गया? 24। अब देखो दोनों की क्वांटिटी बराबर हो गई, ये भी कह रहा है बराबर है। अब डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 15 और 20 35 और 9 और 4 13, यही आपका अनुपात हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो आपसे ये कहता है इक्वल क्वांटिटी मिला रहे हैं तो ये दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए अनुपात में। अगर ये अनुपात में बराबर है तो अच्छी बात है, और अगर ये अनुपात में बराबर नहीं है तो बराबर कर लो। अब हम इस पे 2-3 क्वेश्चन आपको बैक टू बैक दिखा रहे हैं। यहां 2 मिक्सचर भी हो सकते हैं और यहां पर 3 मिक्सचर भी हो सकते हैं, कितने भी मिक्सचर हो सकते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन आप देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना
केवल पूरे ध्यान से क्लास में बैठो तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। अब देखो, समान क्षमता के दो बर्तनों में 5 और 3, 2 और 1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। तो पहले में कितना है 5 और 3, दूसरे में कितना है 2 और 1। दोनों की क्षमता देखो, ये 5 और 3 कितना आ रहा है 8, ये 2 और 1 कितना आ रहा है 3। क्या ये बराबर है? नहीं। तो बराबर करने के लिए तो एलसीएम कर लो या उल्टे का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर सकते हो। अगर नंबर में कुछ कॉमन है तो एलसीएम ले लो, अब कुछ कॉमन नहीं है तो उल्टे का मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे नीचे 3 बन रहा है तो उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ऊपर 8 बन रहा है तो उसका मल्टीप्लाई नीचे कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो 3 पंजे 15 और देखो 3 तिया 9, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। अब आप देखो जोड़ करके 15 और 9 24 बन रहा है, 16 और 8 24। देखो दोनों की मात्रा क्या हो गई? समान। क्वेश्चन में भी क्या बोला है? समान। अब आप इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हो, जोड़ लो। दूध में दूध, पानी में पानी। 15 और 16 जोड़ोगे तो 31, 9 और 8 जोड़ोगे 17। यही आपका आंसर 31:17। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर आया भीष्म, चंद्र, सचिन, अंकुर, अनुपम, तुषार, शिवा, पूजा, सुनील, सौरभ, अविनाश, राज, रोहित, सपना, अंजुल, आशीष, वंदु, पूजा, बहुत बढ़िया। अब ऐसे हम आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाते हैं बैक टू बैक, फिर आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। कल हम आपको बताएंगे इसमें अगर समान मात्रा ना मिलाएं तो क्या करना है। ठीक है, जैसे ये देखो दूसरा क्वेश्चन, दो मिश्र धातुओं P और Q में चांदी और अल्युमिनियम का अनुपात 5:3 और 7 और 9 के अनुपात में है। तो 5:3, 7:9। ठीक है, दो में P और Q चांदी और के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। यदि दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा, दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा पिघलाकर एक नई मिश्र धातु R बनाई जाती है, तो R में चांदी और अल्युमिनियम का अनुपात, तो दोनों की समान मात्रा लेनी है। अब देखो 5 और 3 कितना है 8, 7 और 9 कितना है 16। क्या ये समान है? नहीं। लेकिन जरूरी नहीं यहां उल्टा मल्टीप्लाई करो, क्लियर दिख रहा है कि 8 और 16 में अगर हम 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये बराबर हो जाएगा। 8 में 2 का करो, 16 में किसी का करने की जरूरत नहीं है तो भी बराबर हो जाएगा। तो ऊपर 2 का, नीचे 1 का कर दो। तो 10, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10 और 6, 1 का करोगे 7 और 9। अब देखो ये भी टोटल 16 है, ये भी टोटल 16 है, दोनों की मात्रा क्या है? समान है। दोनों को अब डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 10 और 7 17, 6 और 9 15। यही आपका आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिमलेश, पिंकी, विद्या, लोकेश, शैलेश, उमेश, अरुण, प्रशांत, अवधेश, पिंकी। चलिए, तो ये हो गया आपका। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, मे बी कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे और हम कल आपका रेशियो खत्म कर देंगे। अगर हमने एक्स्ट्रा क्लास लगाई कल तो कल आपका रेशियो समाप्त कर देंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका। अब एक और देखो, अब देखो ये परसेंटेज में दिया है। अब परसेंटेज में केवल डराने के लिए आपको दिया गया है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद कल कराएंगे। ठीक, देखो एक ही आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। सभी 4 बर्तन में दूध की मात्रा 80%, 75%, 60% और 50% है। 4 बर्तन में हमें दूध की मात्रा दे रखी है, एक में 80, एक में 75, तीसरे में 60 और चौथे में 50। दिखने में डरावना है। और दूध के साथ दूसरी चीज क्या है? पानी। देखो परसेंटेज की जब बात करते हैं तो परसेंटेज में टोटल होता है 100। कितना होता है? 100। यानी कि दूध और पानी को मिलाकर के टोटल 100 है। दूध और पानी की जो मात्रा है उससे मिलाकर के टोटल 100 है। यहां भी टोटल 100 है और यहां भी टोटल 100 है। अब आप सोचिए
कि क्योंकि परसेंटेज है टोटल 100 है, 100 में से 80 लीटर दूध है तो बचा हुआ 20 लीटर क्या होगा? पानी। 100 लीटर में से 75 लीटर दूध है तो बचा हुआ 25 लीटर क्या होगा? पानी। 100 में से 60 लीटर दूध है तो बचा हुआ 40 लीटर पानी। 100 में से 50 लीटर दूध है तो बचा हुआ 50 लीटर पानी। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप यहां पर एक चीज देखिए कि उसने कहा है कि सभी मिश्रण की एक ही आकार के, यानी कि सबकी मात्रा समान होनी चाहिए। तो सबकी मात्रा समान है, सबकी 100-100 समान है, और अगर ये समान है तो सीधे इनको जोड़ सकते हैं। जोड़ दो, 8 7 15, 15 और 11 आपका 26, तो ये 8 और 7 15 गया 26, तो ये हो गया 265। 5 और 4 9, 2 11 और 2 13, ये हो गया 135। अनुपात देखोगे 5 से 55 25, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, 53 27। यहां पर उल्टा आंसर दे रखा है क्योंकि क्वेश्चन में उल्टा पूछा गया होगा। यहां दूध और पानी का अनुपात है, दूध और पानी। यहां पूछा है पानी और दूध, तो ये मिल्क और वाटर का रेशियो है, और हमसे उल्टा पूछा है वाटर टू मिल्क। तो वाटर टू मिल्क में उल्टा हो जाएगा 27 और 53 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, टाइम आपका हो चुका है, तो क्लास शायद कमेंट बंद भी हो गए होंगे। चलिए कोई नहीं, लेकिन फिलहाल यहां पर हमने समान मात्रा वाले आपको कराए हैं। कल हम आपको जब समान मात्रा नहीं हो तो क्या करेंगे, अगर कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास ली तो कल हम आपको ये पूरा रेशियो खत्म ही कर देंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं। आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।